हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 इंग्लिश बुक रेनबो के लेसन 2 को पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। लेसन 2, शेयरिंग एंड केयरिंग। देयर वर टू फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट, अ मैंगो ट्री एंड अ बनियन ट्री। दे talked to each other and enjoyed all day long. Every night, lions and tigers used to sleep under them. The mango tree used to hate animal. I will drive them away, they roar loudly and smell bad, he said. The banyan tree said, don't be so rude. We trees and animals need each other. We must live in harmony and help each other. The mango tree was rigid. He was not ready to listen to him. That night, when the animals were sleeping under the tree, the mango tree shook its branches and made loud noise. The animal thought it was a demon and ran away. The mango tree laughed and felt happy. The next evening, two woodcutters came to the forest. They had axe in their hands. They saw the big mango tree and became very happy. One of the woodcutters said, friends, look what a big tree it is. The other said, yes, and there is no one here, neither man or nor wild animals. So let's cut the tree down. They began to cut the tree. The mango tree cried out in pain. Seeing the condition of his friend, the banyan tree cried out for help. Help, help. His voice was heard by the wild animals. They rushed towards the banyan tree. When the woodcutters saw the wild animals, they ran as fast as they could, leaving their axe behind. Tears rolled down from the eyes of the mango tree. He said, you are right, my dear friend. We need each other to be happy and safe. The wild animal moved near the mango tree and said, it is only through caring and sharing friendship is born. I told you, we need animals and they need us. If we do not help each other, we may fall in trouble, said the banyan tree. लोग इसका हिंदी में अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। शेयरिंग मतलब शेयर करना, बांटना। केयरिंग मतलब परवाह करना। तो पाठ का नाम ही है कि हमें एक दूसरे की परवाह करनी चाहिए और वस्तुओं का विनिमय करना, बांटना चाहिए एक दूसरे में। देयर वर टू फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल था जहाँ दो मित्र रहते थे। अ मैंगो ट्री एंड अ बनियन ट्री। एक था आम का पेड़, दूसरा बरगद का पेड़। मतलब एक जंगल में दो मित्र थे, एक मैंगो आम का पेड़ और दूसरा बरगद का पेड़। दे टॉक्ड टू ईच अदर एंड दे enjoyed all day long. वह आपस में बात करते रहते थे और सारा दिन मस्ती करते रहते थे। मतलब पूरा दिन उनका बातचीत में एक दूसरे से और मस्ती करने में बीतता था, प्रसन्न रहने में बीतता था। एवरी नाइट लायंस एंड टाइगर्स यूज्ड टू स्लीप अंडर देम। प्रत्येक रात को शेर और चीता, ये सारे जानवर यहाँ उसके नीचे आकर सोते थे। द मैंगो ट्री यूज्ड टू हेट एनिमल। जो आम का पेड़ था उसे जानवरों से नफरत थी। आई विल ड्राइव देम अवे, दे रोर लाउडली एंड स्मेल बैड, ही सेड। आम के पेड़ ने कहा कि मैं इनको यहाँ से भगा दूंगा। ये बहुत आवाज़ करते हैं, बहुत तेज आवाज़ करते हैं और बहुत ही गंदी बदबू करते हैं।
द बनियन ट्री सैड, बरगद के वृक्ष ने कहा, डोंट बी सो रूड, वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर। बरगद के वृक्ष ने कहा, मित्र असभ्य ना बनो या इतना गुस्सा मत हो, हम पेड़ और जानवर एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं। वी मस्ट लिव इन हार्मोनी एंड हेल्प ईच अदर। हमें एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर एक दूसरे की मदद करते हुए एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। द मैंगो ट्री वाज रिजिड, मैंगो ट्री जो था, आम का पेड़, वो रिजिड था, मतलब अपनी बात पे दृढ़ था। ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम, वह अपने मित्र बरगद की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं था। दैट नाइट व्हेन द एनिमल्स वर स्लीपिंग अंडर द ट्री, द मैंगो ट्री shook its branches and made loud noises। अगली रात जब जानवर उसके नीचे सोने के लिए आए और वो सो रहे थे, आम के पेड़ ने अपनी ब्रांचेस, अपनी भुजाओं को उठाया, मतलब जो उसकी शाखाएं थीं उनको उठाकर हिलाते हुए खूब जोर जोर की आवाज़ करने लगा। द एनिमल थॉट्स इट वाज अ डेमन एंड रन अवे, जानवरों ने सोचा कि ये कोई राक्षस है और वो डरकर भाग गए या वो भाग गए। द मैंगो ट्री लाफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी, आम का पेड़ बहुत हंसा और बहुत खुश हुआ। द नेक्स्ट इवनिंग 2 woodcutters केम टू द फॉरेस्ट, अगली शाम 2 लकड़ी काटने वाले जंगल में आए। दे हैड एक्स इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में कुल्हाड़ी थी। दे सा द बिग मैंगो ट्री एंड बिकेम वेरी हैप्पी, उन्होंने एक बहुत बड़ा आम का पेड़ देखा और बहुत खुश हुए। वन ऑफ द वुड कटर सेड, दोनों में से एक वुड कटर जो लकड़ी काटने वाला था बोला, फ्रेंड लुक व्हाट अ बिग ट्री इट इज, कहा मित्र देखो यह कितना बड़ा पेड़ है। द अदर सेड, दूसरे ने कहा, यस एंड देयर इज नो वन हियर नाइदर मैन आर नॉर वाइल्ड एनिमल्स, दूसरे ने कहा, हाँ मित्र, और यहाँ कोई है भी नहीं, ना तो आदमी है और ना ही जंगली जानवर हैं। सो लेट्स कट द ट्री डाउन, अतः हमें इस पेड़ को काट देना चाहिए। दे बिगेन टू कट द ट्री, उन्होंने पेड़ काटना शुरू कर दिया। द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन प्लेन, आम का जो वृक्ष था वो दर्द से चिल्लाना शुरू किया। सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड द बनियन ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प हेल्प हेल्प, अपने मित्र की यह कंडीशन देखकर, यह स्थिति देखकर जो बरगद का वृक्ष था वो भी सहायता के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया और हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगा। हिज वॉइस वाज हर्ड बाय द वाइल्ड एनिमल्स, उसकी आवाज़ को जंगली जानवरों ने सुना। दे रस्ड टूवर्ड्स द बनियन ट्री, वो तेजी से बरगद के पेड़ के पास आए। व्हेन द वुड कटर्स सा द वाइल्ड एनिमल्स, जब लकड़ी काटने वालों ने जंगली जानवरों को देखा, दे रैन एज फास्ट एज दे कुड लीविंग देयर एक्सेस बिहाइंड, जब लकड़ी काटने वालों ने जंगली जानवरों को देखा तो वो अपनी अपनी कुल्हाड़ियों को वहीं पर छोड़कर जितना तेजी से हो सकता था उतना तेजी से भागते हुए आगे निकल गए। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम द आईज ऑफ द मैंगो ट्री, आम के वृक्ष से आंसू निकलना शुरू हो गए, लुढ़कना शुरू हो गए। यू आर राइट, उसने कहा, ही सेड, यू आर राइट माई डियर फ्रेंड, वी नीड ईच अदर टू बी हैप्पी एंड सेफ, उसने कहा मित्र तुम सही कह रहे थे, हमें एक दूसरे की आवश्यकता है, खुश रहने के लिए भी और सुरक्षित रहने के लिए भी।
द वाइल्ड एनिमल्स मूव्ड नियर द मैंगो ट्री एंड सेड, जंगली जानवर आम के वृक्ष के नीचे आए और बोले, इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज बॉर्न। उन्होंने कहा कि मित्र या कुछ और नहीं, केवल एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे की परवाह करना ही फ्रेंडशिप, मित्रता का जन्म है। मित्रता कब होती है? जब हम एक दूसरे की परवाह करते हैं और एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। आई टोल्ड यू, मैं तुमसे कह रहा हूँ, वी नीड एनिमल्स एंड दे नीड अस, कि हमें जानवरों की आवश्यकता है और जानवरों को हमारी आवश्यकता है। इफ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर वी मे फॉल इन ट्रबल, सेड द बनियन ट्री। ऐसा बरगद के वृक्ष ने कहा अपने आम के मित्र से, आम के पेड़ से, कि मित्र, मैं तुमसे कहता हूँ कि हमें जानवरों की ज़रूरत है और जानवरों को हमारी ज़रूरत है। अगर हमने एक दूसरे की मदद नहीं की तो हम दोनों समस्या में आ जाएंगे, परेशानी में पड़ जाएंगे। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर हर व्यक्ति का एक दूसरे के प्रति हमेशा केयरिंग और शेयरिंग, मतलब एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की परवाह करने वाला भाव होना चाहिए, जिससे कि हमारी एक दूसरे से मित्रता हो सके और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का हम लोग एक साथ सामना कर सकें। तो आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। इस पाठ से संबंधित आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपना जवाब पा सकते हैं। धन्यवाद।